Hi guys, this is Vikram and today I will start very important lecture use of hazard and habit. This is the most important part of spoken. तो आज जानेंगे हम use of hazard and habit के बारे में। तो देखें यहाँ पर न्यू टॉपिक आज का आपका use of hazard and habit। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही पार्ट है, लेकिन इस पार्ट को हम कहते हैं हायर लेवल इंग्लिश। और इस तरह की इंग्लिश का यूज़ फॉरेनर्स करते हैं और मेट्रो सिटीज़ में कई जगह पर इस तरह के लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो समझे यहाँ पर व्हाट इज़ द मीन ऑफ हैज़र्ड एंड हैबिट। तो पहले ये समझ लेते हैं कि जो हैज़ और हैव होती है वो पढ़ती है आपकी फर्स्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में? ये कहलाती है फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड। क्या होती है इसकी सेकंड फॉर्म? हैड। ये होती है एमवी फर्स्ट, सेकंड फॉर्म होती है हैड। एंड थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है? थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी हैड। तो क्लियर रखें कि हैज़ेव होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। तो कैसे पहचानेंगे कि हेड है वो सेकंड फॉर्म है और हेड है वो थर्ड फॉर्म है? तो याद रखें कि जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ कर रहे हैं तो वो हेड आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह वर्क करेगा, और जब आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेड यूज़ कर रहे हैं और हेड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तब हेड वहाँ पर वर्क करेगा एमवी सेकंड की तरह। तो इसको हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस में, लेकिन अभी जान लेते हैं कि कैसे हैज़ेव के बाद में हेड एमवी थर्ड का काम करती है। तो यहाँ समझे इस फॉर्मूले को, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही फॉर्मूला है। कुल मिला के हम यूज़ कर रहे हैं हेड का किसके बाद? हैज़र्ड या हैवेड। तो याद रखें कि हैज़ के बाद हेड और हैव के बाद हेड, ये राइट है, स्पोकन से भी राइट है और ग्रामेटिकल भी राइट है। ये कई जगह पे बोले जाते हैं इस तरह के सेंटेंस और ये लैंग्वेज को ईजी बना देते हैं। तो समझे यहाँ पर फॉर्मूला, ये सब्जेक्ट हैज़ेव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हैज़ेव यहाँ पर क्या कहलाएगी आपकी? ये कहलाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये हेड आपने यूज़ किया हैज़ेव के तुरंत बाद, तो ये क्या कहलाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या कहलाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्लियर है? याद रखें कि हैज़ेव के तुरंत बाद यदि आपको हेड लिखा हुआ मिले तो आप ये समझे कि हेड यहाँ पर क्या है? एमवी थर्ड है, और इसका मतलब किससे निकलेगा, अर्थ किससे निकलेगा, वो ऑब्जेक्ट को देख के हम पता लगाएंगे। तो पहले समझे कि इस हेड का यूज़ किन किन वर्ड्स की जगह पर कर सकते हैं। ये जो वर्ड आपके सामने गिवन है, इन वर्ड्स को आप रिप्लेस करके इन वर्ड के स्थान पर आप हेड का यूज़ कर सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो आपकी लैंग्वेज है वो प्रोफेशनल लगेगी, और साथ ही साथ आपका जो इतने सारे वर्ड को याद रखना है वो याद करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट उसकी जगह पर आप क्या बोल सकते हैं? हेड बोल सकते हैं। तो समझते हैं कि किन किन वर्ड की जगह पर हम इस हेड का यूज़ कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर हम ईटन को रिप्लेस करके क्या यूज़ कर सकते हैं? हेड यूज़ कर सकते हैं। ईटन मीन्स खा चुका। डायरेक्टली मैंने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखी है, यहाँ पर ईट होती है फर्स्ट फॉर्म, एट होती है सेकंड फॉर्म, ईटन होती है यहाँ पर थर्ड फॉर्म। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखी है ताकि आप इस ईटन को ना यूज़ करके यहाँ पर क्या यूज़ करें? हेड यूज़ करें। क्लियर? नेक्स्ट है टेकन। टेकन मीन्स ले चुका। टेक, टुक, टेकन। टेक होती है फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकंड फॉर्म, टेकन थर्ड फॉर्म। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। ड्रंक होती है थर्ड फॉर्म, ड्रंक मीन्स पी चुका। डू, डिड, डन। डन मीन्स कर चुका, थर्ड फॉर्म है। रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड। तो रिसीव्ड यहाँ पर क्या आपकी? थर्ड फॉर्म। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड यहाँ पर क्या है? थर्ड फॉर्म, मतलब पूरा कर चुका। कीप, कैप्ट, कैप्ट। कीप मीन्स रखो, कैप्ट मीन्स रखा, कैप्ट मीन्स रख चुका। तो ये कैप्ट यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे हम? थर्ड फॉर्म के रिप्लेस करके वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हेड यूज़ करेंगे। पुट, पुट, पुट। पुट की तीनों फॉर्म पुट पुट ही होती है, इसका मतलब होता है ढाल चुका। स्पेंट, और ये भी स्पेंट। तो याद रखें इस स्पेंट का मतलब है खर्च कर चुका। वो पता कैसे लगेगा? जब स्पेंट के तुरंत बाद पैसों की यानी मनी की बात हो तब इस स्पेंट का मतलब निकलेगा आपका खर्च कर चुका। और स्पेंट का मतलब बिता चुका भी होता है। वो कब अर्थ दर्शाएगा? जब पीछे टाइम की बात हो तो समझे यहाँ पर बिता चुका। और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्पेंड, SPEND। सेकंड फॉर्म भी होती है स्पेंट, थर्ड फॉर्म भी होती है स्पेंट। अटेन, अटेन मीन्स होता है अर्जित कर चुका। क्या मतलब होता है? अर्जित कर चुका, अटेंड। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है अटेन, थर्ड फॉर्म होती है अटेंड। और एक याद रखें, एक होता है अटेंड, मतलब उसका मतलब होता है उपस्थिति दर्ज करो। तो वो अटेंड अलग होता है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है अटेंडेड, और ये होता है अटेन, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है अटेंड। नेक्स्ट है इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड का मतलब होता है निवेश कर चुका। कहीं पर भी आप निवेश करते हो, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी इन्वेस्ट, थर्ड फॉर्म होती है इन्वेस्टेड।
गेट होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म, गेट की सेकंड फॉर्म होती है गोट, थर्ड फॉर्म होती है गोट। जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज़ करें गोट तो कौन सी फॉर्म कहलाएगी, सेकंड फॉर्म, और हैज़ के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद गोट यूज़ करें कौन सी फॉर्म कहलाएगी, थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब होता है प्राप्त कर चुका। नेक्स्ट आपका फाइंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, इसका मतलब होता है मिल चुका। तो याद रखें कि ये जो वर्ड यहाँ पर गिवन है इन सब वर्ड को रिप्लेस करके हम वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, हेड यूज़ कर सकते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और याद रखें दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। और यदि आपने इस पार्ट को कभी नहीं पढ़ा है तो सीरियसली इसे आप पढ़ें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जब इसे आप बोलेंगे तो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही ईजी लगेगा। तो समझते हैं यहाँ पर पहले ईटन का यूज़ आप कैसे करेंगे सेंटेंस में। तो समझे यहाँ पर पॉजिटिव का फर्स्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, पॉजिटिव का आपका फर्स्ट सेंटेंस। ईटन की जगह पर कैसे हम हेड का यूज़ करेंगे तो वो देखें। पहले सेंटेंस है रवि खाना खा चुका है, या फिर इसकी हिंदी एक और क्या हो सकती है, रवि ने खाना खा लिया है। या एक हिंदी और क्या हो सकती है, रवि ने खाना खाया है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, देखो हिंदी यहाँ पर तीन तरीके से हो सकती है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट वीडियो लेक्चर में। और यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लास्ट वीडियो लेक्चर देखें, जिससे कि ये आपको इजीली समझ में आए। तो बात करते हैं कि इसका इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बनेगा। रवि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझा था कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो क्या यूज़ करेंगे, हैज़। तो याद रखें ही, सी, इट व सिंगुलर नाउन अर्थात एक वचन संज्ञा के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे व प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर हैव यूज़ करेंगे। तो रवि यहाँ पर नाम क्या है, सिंगुलर है। तो रवि हैज़ हैड फूड। तो जो आपने हैज़ यूज़ किया ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। रवि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म है। और नॉर्मल इंग्लिश में आप चाहो तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो, ईटन। क्या बोल सकते हो यहाँ पर, रवि हैज़ ईटन फूड। या फिर हायर लेवल इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, रवि हैज़ हैड फूड। तो कितना इंटरेस्टिंग लगा आपको कि जब आपने हैज़ के साथ हेड यूज़ किया और इन सब वर्ड को रिप्लेस करके हम हेड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्पोकन इंटरेस्टिंग और ईजी होगा। तो याद रखें कि आप इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करके हेड का यूज़ कर सकते हैं। और एक बात याद रखें कि जब भी आपको प्रोफेशनल इंग्लिश बोलनी है और जब भी पहर के नाम आए, जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, स्नैक्स, ब्रंच, सपर। तो स्नैक्स का मतलब होता है सुबह का जलपान, 10 से 11 बजे जो हम सुबह नाश्ता करते हैं उसे कहते हैं सुबह का जलपान। और ब्रंच मीन्स होता है शाम का जलपान, डिनर मतलब होता है शाम का खाना, सपर मीन्स होता है रात्रि का भोजन, जो 11-12 बजे करते हैं वो होता है सपर। तो जब भी अगर ये वर्ड आए, पहर के नाम आए, तो उन वर्ड के साथ कभी भी ईटन का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर क्या यूज़ करना है, टेकन यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल टेकन ब्रेकफास्ट, टेकन डिनर, टेकन स्नैक्स, टेकन ब्रंच, टेकन डिनर, टेकन सपर। तो इस तरह से आप याद रखें कि वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, टेकन का यूज़ करेंगे, ना कि ईटन। और बेटर ये रहेगा कि आप टेकन और ईटन को रिप्लेस करके वहाँ पर हेड का यूज़ करें, जिससे कि इंग्लिश और बेटर होगी। तो क्लियर रखें। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा वो ध्यान से सुने, और चाहे तो आप इसे नोट डाउन करें, यह आपका होमवर्क रहेगा कि इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव सेंटेंस को आप रिटर्न करें। और आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो रवि खाना खा चुका है, या रवि ने खाना खा लिया है, या रवि ने खाना खाया है। हिंदी तीन तरीके से हो सकती है। इंग्लिश क्या होगी, रवि हैज़ हैड फूड। नेगेटिव देखें यहाँ पर, रवि ने खाना नहीं खाया है, रवि हैज़ नॉट हैड फूड। नोट कौन सा नंबर पाएगा, थर्ड नंबर पर। फिर क्या यूज़ करना है, आपको हेड यूज़ करना है। नॉर्मल इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हो, रवि हैज़ नॉट ईटन फूड। अब इसका प्रश्नवाचक अर्थात इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, देखें, क्या रवि ने खाना खाया है, हैज़ रवि हैड फूड। क्लियर। अब इसका इंटरोगेटिव कैसे होगा, क्या रवि ने खाना नहीं खाया है, हैज़ रवि नॉट हैड फूड। तो इस तरीके से हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी फ्रेम कर सकते हैं। तो ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था कि कैसे आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हो। तो
तो वो आप देखें और अच्छे से अपने सेंटेंस को क्लियर करें। और आप याद रखें कि इटन को रिप्लेस करके आप वहाँ पर हैड का यूज़ करें, जिससे कि आपका स्पोकन क्लियर होगा। तो अब बात करते हैं कि कैसे आप यहाँ पर टेकन की प्लेस पर हैड का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप। पॉजिटिव का फर्स्ट सेंटेंस किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं? अब हम यूज़ कर रहे हैं ये टेकन के लिए। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? टेकन। तो एग्जांपल देखें, फर्स्ट सेंटेंस, वह डिनर कर चुका है, या फिर इसकी हिंदी एक और क्या हो सकती है, उसने डिनर किया है, या फिर उसने डिनर लिया है। तो हिंदी 3 तरीके से हो सकती है, याद रखें। आपको इंग्लिश एक तरीके से फ्रेम करनी है। कैसे बनेगा? ही हैज़ हैड डिनर। तो अभी जस्ट हमने बात की थी कि जब भी पहर का नाम आए, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, ब्रंच, स्नैक्स, सफ़र, तो इन वर्ड के साथ आपको क्या यूज़ करना है? टेकन यूज़ करना है। और बेटर ये रहेगा कि आप हेड का यूज़ करें और इटन का यूज़ नहीं करना है। तो इस हेड का कैसे पता लगा हमको कि क्या यूज़ करना? तो यहाँ पर आप नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? ही हैज़ टेकन डिनर। और हायर लेवल इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? ही हैज़ हैड डिनर। तो हैज़ यहाँ पर क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, डिनर यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। और पता कैसे लगेगा कि इस हेड का मतलब क्या है? तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और वैसे वैसे ऑब्जेक्ट को समझते जाएंगे, तो आप इस हेड का मतलब भी समझते जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी ये जो इसको समझने का जो तरीका है वो आपको आसान लगेगा और बोलने में भी ये बहुत ही बेहतरीन है। आप ट्राई करें इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करने का, जिससे कि आपकी जो लैंग्वेज है वो बेटर हो जाए। तो वह डिनर कर चुका है, ही हैज़ हैड डिनर। नेगेटिव देखें, वह डिनर नहीं कर चुका है, ही हैज़ नॉट हैड डिनर। प्रश्न करते हुए कैसे करेंगे? क्या वह डिनर कर चुका है? हैज़ ही हैड डिनर। क्या वह डिनर नहीं कर चुका है? हैज़ ही नॉट हैड डिनर। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव चारों तरीके से हम इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, ताकि हमारा जो स्पोकन है वो बेटर हो जाए। और याद रखें, ऑब्जेक्ट से हमें पता लगेगा कि हम यहाँ पर जो हेड लिख रहे हैं उसका इन शब्दों में से किससे अर्थ निकलता है। अब बात करते हैं हम ड्रंक। तो देखें यहाँ पर अब थर्ड यूज़ ड्रंक का। एग्जाम्पल है, वह चाय पी चुकी है, या फिर इसकी एक और हिंदी हो सकती है, उसने चाय पी है। उसने चाय पी है, या फिर एक और हिंदी हो सकती है, उसने चाय पी ली है। तो हिंदी 3 तरीके से हो सकती है। इंग्लिश क्या बनेगी? सी। और सी यहाँ पर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करते हैं? हम हैज़ यूज़ करेंगे। तो सी हैज़ हैड टी। तो जो हेड यूज़ किया, पता कैसे लगेगा कि अब हम हेड का मतलब किससे निकालें? तो याद रखिए, टी क्या है? टी एक लिक्विड पदार्थ है। तो लिक्विड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? या तो टेकन यूज़ करें या ड्रंक यूज़ करें। तो हमने ड्रंक के लिए यूज़ किया, तो सेंटेंस क्या लिखेंगे यहाँ पर? ड्रंक। तो नॉर्मल इंग्लिश में सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? सी हैज़ ड्रंक टी। और हायर लेवल इंग्लिश में आप कैसे यूज़ करेंगे? सी हैज़ हैड टी। तो यहाँ पर कितना आसान हो गया आपका कि इटन, टेकन, ड्रंक तीनों को रिप्लेस करके आप हेड का यूज़ करें, जिससे कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो स्पोकन है वो बेटर हो जाए। तो यहाँ पर समझे, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव हैड फूड। मैं डिनर कर चुका हूँ, आई हैव हैड डिनर। मैं पानी पी चुका हूँ, आई हैव हैड वाटर। तो कैसे मैंने इजी वे में तीनों ही सेंटेंस को हेड से फ्रेम किया और सेंटेंस बोलने में कितना अच्छा लगा। तो याद रखें, आप इटन, टेकन, ड्रंक को रिप्लेस करके आप हेड का यूज़ करना सीखें, जिससे कि आपकी लैंग्वेज ईजी हो जाए। अब बात करते हैं कि कैसे आप सेंटेंस में डन का यूज़ करेंगे और कैसे सेंटेंस को ईजी बनाएंगे। डन मतलब होता है कर चुका। तो सेंटेंस है, वे प्रेम विवाह कर चुके हैं। वे प्रेम विवाह कर चुके हैं, या फिर इसकी एक और हिंदी हो सकती है, उन्होंने प्रेम विवाह किया है। क्लियर? या फिर उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया है। तो इस सेंटेंस में
क्या यूज़ करेंगे हम सब्जेक्ट में? दे, क्योंकि वे मीन्स होता है दे यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल? तो क्या है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे हैव हैड प्रेम विवाह, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लव मैरिज। क्या बोलते हैं? लव मैरिज। तो दे हैव हैड लव मैरिज। अब पता कैसे लगेगा कि इस हैड का अर्थ क्या है? तो देखिए आगे लव मैरिज, तो ये वर्ड क्या है? कोई टेकन ईटन डन से रिलेटेड टॉपिक तो है नहीं ये। तो लव मैरिज के बारे में बात हुई थी, यहाँ पर क्या मतलब निकलेगा इससे? डन से। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज मोर प्रैक्टिस मोर गेन। तो दे हैव हैड लव मैरिज, और नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसे? दे हैव डन लव मैरिज। लेकिन बेटर ये रहेगा आप हैड का यूज़ करना सीखें, जिससे कि आपके लैंग्वेज ईजी हो जाए। और आप जब भी कोई मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश मूवीज़, तो वहाँ पर भी आप देखें कि वहाँ पर भी जो फॉरेनर्स हैं वो मूवीज़ में एक्टर्स वो यूज़ करते हैं हैवेड और हैजेड का यूज़। तो आप भी यूज़ करना स्टार्ट करें, जिससे कि आपकी लैंग्वेज ईजी हो जाए। अब बात करते हैं कि कैसे हम रिसीव्ड का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस है, मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ है। सेंटेंस है, मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ है। या फिर इसकी हिंदी एक और क्या हो सकती है? मैं तुम्हारा पत्र प्राप्त कर चुका हूँ। या एक और हिंदी क्या हो सकती है? मैंने तुम्हारा पत्र प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? आई, और आई के साथ क्या आता है? हैव। क्या यूज़ करते हैं आई के साथ? हेल्पिंग वर्ब हैव। आई हैव हैड योर लेटर। आई हैव हैड योर लेटर। तो हेड को रिप्लेस करके हम क्या यूज कर सकते हैं? रिसीव्ड भी यूज कर सकते हैं और हेड भी यूज कर सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा आप हेड का यूज करें। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम हुआ देखें, मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ है। आई हैव हैड योर लेटर। या फिर नॉर्मल इंग्लिश में क्या हो सकता है? आई हैव रिसीव्ड योर लेटर। नेगेटिव देखें यहाँ पर, मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आई हैव नॉट, नॉट कौन से नंबर पर आएगा? थर्ड नंबर पे। आई हैव नॉट हैड योर लेटर। इंटरोगेटिव, प्रश्न करते हुए सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ है? हैव आई हैड योर लेटर। फिर इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? क्या मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है? हैव आई नॉट हैड योर लेटर। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में हेड का यूज़ करके लैंग्वेज को ईजी बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे आप कंप्लीटेड का यूज़ करोगे सेंटेंस में। तो देखें यहाँ पर सेंटेंस, कमल ने होमवर्क कर लिया है। कमल ने होमवर्क कर लिया है। या एक और हिंदी हो सकती है, कमल होमवर्क कर चुका है। क्लियर? या एक और हिंदी हो सकती है, कमल ने होमवर्क किया है, अर्थात कार्य पूर्ण रूप से हो चुका है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा? कमल हैज़ क्यों यूज़ किया? कमल यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या यूज़ करेंगे? हैज़, और पीछे लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुकी है, किया है। इस प्रकार के वाक्य किससे बनते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत बनते हैं। और हम आज सीख रहे हैं कि कैसे हम इन वर्ड को रिप्लेस करके वहाँ पर हैड का यूज़ करके लैंग्वेज को ईजी बना सकते हैं। सेंटेंस क्या बना देखें, कमल हैज़ हैड होमवर्क। कमल हैज़ हैड होमवर्क। तो यहाँ पर हेड का किससे निकलेगा? कमल हैज़ हैड होमवर्क। कमल ने होमवर्क कर लिया है, तो इसका अर्थ हेड का डन से भी निकल सकता है। क्लियर? और कंप्लीटेड से भी निकल सकता है। क्लियर रखें इसे। तो क्या बनेगा यहाँ पर? हम ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? कंप्लीटेड। तो कमल हैज़ हैड होमवर्क, या फिर नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? कमल हैज़ कंप्लीटेड होमवर्क। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका कैप्ट। कैप्ट मीन्स होता है रख चुका। कैसे आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे? तो देखें यहाँ पर सेंटेंस है, हमने चाबियां वहां रख दी है। हमने चाबियां वहां रख दी है। या फिर इस सेंटेंस को हम ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं हिंदी में, हम चाबियां वहां रख चुके हैं। क्लियर? तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हम के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम वी, और वी यहाँ पर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या यूज़ करेंगे? हैव। तो वी हैव हैड क्या? चाबियाँ, कीज,
तो वी हैव हैड कीज देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ, एक देयर होता है THEIR, उसका मतलब होता है उनका या उनकी, और एक देयर होता है THERE, इसका मतलब होता है वहाँ। तो वी हैव हैड कीज देयर, तो हैव यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेड यहाँ पर क्या है, MV थर्ड। इस हेड को रिप्लेस करके हम केप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हमने केप्ट को यूज़ ना करके हेड का यूज़ करना, जिससे कि लैंग्वेज ईजी होगी। तो वी हैव हैड कीज देयर, नॉर्मल इंग्लिश होगी वी हैव केप्ट कीज देयर। क्लियर। नेगेटिव क्या बनेगा, हमने चाबियाँ वहाँ नहीं रखी है, वी हैव नॉट हैड कीज देयर। इंट्रोगेटिव, क्या हमने चाबियाँ वहाँ रखी है, हैव वी हैड कीज देयर, क्या हमने चाबियाँ वहाँ नहीं रखी है, हैव वी नॉट हैड कीज देयर। तो इस तरीके से आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हैं, जिससे कि आपके लैंग्वेज ईजी हो जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आपका पुट। देखें यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस, उसने कचरा डस्टबिन में डाल दिया है। उसने कचरा डस्टबिन में डाल दिया, अर्थात उसने कचरा कचरा पात्र में डाल दिया है, या वह कचरा कचरा पात्र में डाल चुकी है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सी के साथ क्या यूज करेंगे, हैज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सी हैज हैड गार्बेज, कचरे को बोलते हैं गार्बेज, क्या बोलते हैं, गार्बेज। सी हैज हैड गार्बेज इन द डस्टबिन। क्या बोलेंगे, सी हैज हैड गार्बेज इन द डस्टबिन। तो हैड जो आपने यूज किया है उसके स्थान पर हम क्या यूज कर सकते हैं, वहां पर हम पुट भी यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पर, उसने कचरा डस्टबिन में डाल दिया है, सी हैज हैड गार्बेज इन द डस्टबिन। नॉर्मल इंग्लिश में क्या होगा, सी हैज पुट गार्बेज इन द डस्टबिन। नेगेटिव देखें यहाँ पर, उसने कचरा डस्टबिन में नहीं डाला है, सी हैज नॉट, कौन सा नंबर, थर्ड नंबर पे, सी हैज नॉट हैड गार्बेज इन द डस्टबिन। क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या उसने कचरा डस्टबिन में डाल दिया है, हैज सी हैड गार्बेज इन द डस्टबिन, क्या उसने कचरा डस्टबिन में नहीं डाला है, हैज सी नॉट हैड गार्बेज इन द डस्टबिन। तो देखा आपने कि कैसे हमने पुट को रिप्लेस करके वहाँ पर क्या यूज़ किया, हमने हेड यूज़ किया है। तो याद रखें, हैज़ेड और हैवेड राइट है, और हमें इसका यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो अच्छी हो जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आपका स्पेंड। तो पहले वाले स्पेंड का मतलब हम निकालेंगे खर्च कर चुका, किससे, खर्च कर चुका, वो पता कैसे लगेगा। तो सेंटेंस देखें यहाँ पर, कविता ने शॉपिंग में खूब सारे पैसे खर्च किए हैं, खूब सारे पैसे खर्च किए हैं। कविता ने शॉपिंग में खूब सारे पैसे खर्च किए। यहाँ पर बात हुई है पैसों की, तो स्पेंड स्पेलिंग सेम है, लेकिन जब पैसों की बात हुई तो स्पेंड का अर्थ निकलेगा खर्च कर चुका। तो कविता हैज़ क्यों यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर कविता क्या है, सिंगुलर नेम है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हैज़। कविता हैज़ हैड, और खूब सारे पैसे को हम बोल सकते हैं एम्पल ऑफ मनी। तो कविता हैज़ हैड एम्पल ऑफ मनी इन द शॉपिंग। तो कविता हैज़ हैड एम्पल ऑफ मनी इन द शॉपिंग। एम्पल ऑफ मनी की जगह पर आप ये भी बोल सकते हो अलॉट ऑफ मनी, एम्पल ऑफ मनी या अलॉट ऑफ मनी, इसका मतलब होता है खूब सारे पैसे। क्लियर। तो कविता हैज़ हैड एम्पल ऑफ मनी इन द शॉपिंग। तो हेड का अर्थ किससे निकलेगा, स्पेंड से, और स्पेंड भी यहाँ पर दो है, एक स्पेंड खर्च कर चुका, एक स्पेंड बिता चुका। तो याद रखें, जब पीछे पैसों की बात हो रही थी, यहाँ पर किससे मतलब निकलेगा, खर्च कर चुका। तो कविता हैज़ स्पेंट एम्पल ऑफ मनी इन द शॉपिंग, और हायर लेवल इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, कविता हैज़ हैड एम्पल ऑफ मनी इन द शॉपिंग। तो यहाँ पर देखा आपने कि कैसे हमने हेड का यूज़ करके सेंटेंस को इजी बना दिया है। नेगेटिव कैसे बनेगा, देखें, कविता ने शॉपिंग में खूब सारे पैसे खर्च नहीं किए, कविता हैज़ नॉट हैड एम्पल ऑफ मनी इन द शॉपिंग। इंट्रोगेटिव, जब भी आपको क्वेश्चन जानने की जरूरत हो कैसे बनेगा,
क्या कविता ने शॉपिंग में खूब सारे पैसे खर्च किए। जब भी आपको इंटरोगेटिव से क्वेश्चन करने हो तब क्या यूज़ करेंगे आप, हैज़ को क्या करेंगे आगे ले लेंगे। और याद रखें जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब यह यूज़ करेंगे हैज़, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो क्या यूज़ करेंगे हैव। सेंटेंस क्या बनेगा, हैज़ कविता हैड एम्पल ऑफ मनी इन द शॉपिंग। एंड इंटरोगेटिव क्या बनेगा, क्या कविता ने शॉपिंग में खूब सारे पैसे खर्च नहीं किए। सेंटेंस क्या बनेगा, हैज़ कविता नॉट हैड एम्पल ऑफ मनी इन द शॉपिंग। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीखा कि स्पेंट खर्च कर चुका का अर्थ कैसे हम यहाँ पर स्पेंट को रिप्लेस करके वहाँ पर हैड का यूज़ कर सकते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट हेड के बारे में कि कैसे हम नेक्स्ट हेड अर्थात बीता चुका को रिप्लेस करके हम वहाँ पर हेड का यूज़ कर सकते हैं। तो समझे यहाँ पर सेंटेंस, उसने तीन दिन माउंट आबू, उसने 3 दिन माउंट आबू में बिताए हैं। उसने 3 दिन माउंट आबू में बिताए हैं, या फिर इसकी हिंदी एक और हो सकती है कि वह 3 दिन माउंट आबू में बिता चुका है। तो बात यहाँ पर समय की हुई है, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, सेंटेंस देखें पहले इंग्लिश में, ही हैज़, ही के साथ क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़। तो ही हैज़ हैड फॉर 3 days इन माउंट आबू। क्लियर। तो याद रखें आप कि जब भी यहाँ पर अगर समय की बात हो रही है, पीछे टाइम का जिक्र हुआ है, तो इस हेड का अर्थ किससे निकलेगा, स्पेंट से, और इस स्पेंट का अर्थ किससे निकलेगा, बीता चुका। तो ही हैज़ हैड फॉर 3 days इन माउंट आबू। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, उसने 3 दिन माउंट आबू में बिताए हैं। तो हायर लेवल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही हैज़ हैड फॉर 3 days इन माउंट आबू। और लोअर लेवल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही हैज़ स्पेंट फॉर 3 days इन माउंट आबू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आपका अटेंड। क्या है अटेंड, इसका मतलब होता है अर्जित कर चुका। क्या मतलब होता है इसका, अर्जित कर चुका। सो फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर, उसने शूटिंग में गोल्ड मेडल अर्जित किया है। उसने शूटिंग में गोल्ड मेडल अर्जित किया है, या वह शूटिंग में गोल्ड मेडल अर्जित कर चुका है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैज़ हैड ए गोल्ड मेडल इन द शूटिंग। ही हैज़ हैड ए गोल्ड मेडल इन द शूटिंग। तो यहाँ पर जो हेड का अर्थ है वो किससे निकलेगा, बात हुई आगे ए गोल्ड मेडल इन द शूटिंग, तो यानी इस हेड का अर्थ किससे निकलेगा, अटेंड से। किससे निकलेगा, अटेंड से। किससे निकलेगा इसका अर्थ, अटेंड। तो ही हैज़ हैड ए गोल्ड मेडल इन द शूटिंग। तो याद रखें नॉर्मल इंग्लिश में आप बोल सकते हैं ही हैज़ अटेंड ए गोल्ड मेडल इन द शूटिंग, लेकिन हायर लेवल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही हैज़ हैड ए गोल्ड मेडल इन द शूटिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, नेक्स्ट आपका वर्ड यूज़ करेंगे हम इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड का मतलब होता है आपका निवेश कर चुका। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस, मैं शेयर मार्केट में पैसे निवेश कर चुका हूँ। वो चाहे तो आप सेंटेंस को कैसे फ्रेम कर सकते हो तरीके से, मैंने शेयर मार्केट में पैसे निवेश किए हैं, या मैंने शेयर मार्केट में पैसे निवेश कर दिए। इन तीनों तरीके से आप हिंदी बोलेंगे तो इंग्लिश आपकी एक तरीके से फ्रेम होगी। याद रखें इसे, सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव हैड मनी इन द शेयर मार्केट। तो याद रखें जब भी कहीं पर आपने पैसे लगाए हैं और वहाँ से आपको प्रॉफिट की बात हो रही है, तब वहाँ पर आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया है, स्पेंड नहीं किया। याद रखें दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करें कि सर मनी तो वहाँ पर भी यूज़ किया आपने, मनी यहाँ पर भी यूज़ किया। तो याद रखें जहाँ पर प्रॉफिट की बात हो रही है, जहाँ आपने पैसे लगाए हैं उसको बढ़ाने के लिए,
जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, तो ऐसे जगह पर आप पैसे क्यों इन्वेस्ट करते हो? पैसे को प्रॉफिट में लाने के लिए। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव हैड मनी इन द शेयर मार्केट। तो यहाँ पर क्या बनेगा सेंटेंस में? हैड का मतलब क्या होगा? इन्वेस्टेड से। किससे होगा? इन्वेस्टेड। तो याद रखें कि जब भी आप हैड यूज़ करें तब वहाँ पर आप इन्वेस्टेड को रिप्लेस करके वहाँ पर हैड का यूज़ कर सकते हैं, जब भी वहाँ पर इस तरह से सेंटेंस बात हो रही है। मैं शेयर मार्केट में पैसे निवेश कर चुका हूँ। आई हैव हैड मनी इन द शेयर मार्केट। नॉर्मल इंग्लिश में क्या बनेगा? आई हैव इन्वेस्टेड मनी इन द शेयर मार्केट। नेगेटिव क्या बनेगा? मैंने शेयर मार्केट में पैसे निवेश नहीं किए हैं। आई हैव नॉट हैड मनी इन द शेयर मार्केट। और इंटरोगेटिव क्या बनेगा? क्या मैंने शेयर मार्केट में पैसे निवेश किए हैं? हैव आई हैड मनी इन द शेयर मार्केट। इंटरोगेटिव क्या बनेगा? क्या मैंने शेयर मार्केट में पैसे निवेश नहीं किए हैं? हैव आई नॉट हैड मनी इन द शेयर मार्केट। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टेड का यूज़ करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस को लेके घर पे आपको नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका स्पोकन और ये हेड आपका क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आपका गोट। देखें यहाँ पर, उसने कक्षा 10 में 80% प्राप्त किए हैं। उसने कक्षा 10 में 80% प्राप्त किए हैं। सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज़ हैड 80% in the class 10। तो ही हैज़ हैड 80% इन द क्लास 10। तो सेंटेंस में आपने हेड यूज़ किया, तो यहाँ पर हेड को रिप्लेस करके आप क्या यूज़ कर सकते हो? गॉट भी यूज़ कर सकते हो, और गॉट को रिप्लेस करके वहाँ पर हेड भी यूज़ कर सकते हो। सेंटेंस कैसे बनेगा हायर लेवल इंग्लिश में? उसने कक्षा 10वीं में 80% प्राप्त किए हैं। ही हैज़ हैड 80% इन द क्लास 10। या फिर नॉर्मल इंग्लिश में क्या बनेगा? ही हैज़ गॉट 80% इन द क्लास 10। तो क्लियर है, हमने यहाँ पर गॉट को रिप्लेस करके किसका यूज़ करना सीखा? हेड का। अब लास्ट सेंटेंस आपका फाउंड। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? तो देखें यहाँ पर, उसे सड़क पर अंगूठी मिली है। उसे सड़क पर अंगूठी मिली है। सेंटेंस क्या होगा? ही हैज़ हैड ए रिंग ऑन द रोड। ही हैज़ हैड ए रिंग ऑन द रोड। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि उससे 2000 रुपये सड़क पर मिले हैं। ही हैज़ हैड 2000 रुपीज़ ऑन द रोड। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में किसका यूज़ करना सीखेंगे? हेड का। तो यहाँ पर आप नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? फाउंड बोल सकते हैं। ही हैज़ फाउंड ए रिंग ऑन द रोड। और हायर लेवल इंग्लिश में क्या बनेगा? ही हैज़ हैड ए रिंग ऑन द रोड। तो इस तरीके से आज हमने सीखा यूज़ ऑफ हैज़ेड एंड हैवेड। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। और याद रखें, लैंग्वेज में इस तरह की लैंग्वेज का आप यूज़ करेंगे। आप कई बार इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, या फिर कभी फॉरेनर्स को सुनते हैं, या फिर कभी मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, बॉम्बे, तो वहाँ पर आपको इस तरह के लैंग्वेज का यूज़ करना नॉर्मल तरीके से लोगों के मुंह से सुनने को मिलेगा। तो आप अभी से ट्राई करें, इस तरह के लैंग्वेज को बोलने का ट्राई करें, जिससे कि आपके लैंग्वेज ईजी हो जाए। तो आपने सोचा होगा कि आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको हार्ड क्यों लगती है? क्योंकि आपको इतने सारे वर्ड याद रखने होते हैं, और आपको अभी पता लगा कि हमको इतने सारे वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह पर हम हेड का यूज़ कर सकते हैं और बोलने में भी अच्छा लगता है। तो क्लियर रखें आप इन चीज़ों को कि आपको इन सारे वर्ड्स को नोट डाउन करना है, और इन्हें नोट डाउन करने के बाद आपको इसे रिवाइज़ करना है। चाहे तो आप लिखे हुए बुक्स या नोटबुक में जो भी आपने लिखा है उससे आप रिवाइज़ करें, या फिर इस वीडियो लेक्चर को दोबारा रिपीट देखें। और याद रखें, जब तक आप 20 से 25 बार इस वीडियो को रिवाइज़ नहीं करेंगे, तब तक आपके माइंड में ये सेंटेंसेस क्लियरली फिट नहीं होंगे। तो ट्राई टू रिवाइज योर सेंटेंस, ट्राई टू वॉच these videos clearly again and again, then definitely you are able to understand this language very well. And this is very important language, use of hazard and habit. तो आज हमने इस हैज़ेड और हैबिट के बारे में ब्रीफली पढ़ा। आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।